हेलो बच्चों, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11th। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका फैकल्टी, आपका मेंटर, आपका भाई, जो भी आप मुझे समझते हो मैं आपके लिए वो हूं। शुरू करने के पहले मैं 2 मिनट का मौन रखना चाहूँगा और मैं आप सभी से चाहूँगा 2 मिनट का मौन ज़रूर रखें उन बच्चों के लिए और उन खुद के लिए भी जो लोग को लगता है कि बस 10th पास किया ना मेरी लाइफ तो एकदम सेट है भाई। बट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 10th में हमने अपने 10th तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, सोशल साइंस पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, जो सब्जेक्ट्स आपको कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं थे और शायद यही रीज़न था आप लोगों का कॉमर्स चूज़ करने का। आपने सोचा सारे नए सब्जेक्ट रहेंगे, नई शुरुआत करूँगा, नई मेहनत करूँगा और लाइफ एकदम सेट है। बट भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, लाइफ जो होती है ना वो अपने आप कभी सेट नहीं होती है। कॉमर्स चूज़ किया तो लाइफ सेट हो जाएगी ऐसा नहीं है, उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ ये है कुछ नया ज़रूर करोगे आप, बट साइंस वालों की तरह तूफानी ज़िंदगी तो आपके बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। वैसे आई होप आप लोगों ने अभी तक डिसीजन ले ही लिया होगा कि कॉमर्स लेना है या साइंस, क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे ख्याल से डिसीजन हो गया होगा। बट कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे डेफिनेटली जो सोच रहे हो साइंस लूँ, मैथ्स लूँ, साइंस लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ। बट अगर आपने डिसीजन अभी भी नहीं लिया है और कन्फ्यूजन थोड़ा भी है तो मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं आपका वो सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। बात करते हैं आज के इस वीडियो की, आज के इस लेक्चर की। आज हम करने क्या वाले हैं भाई, आज ना मैं कुछ भी सब्जेक्ट का आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आज हम लोग यहाँ जो आए हैं, आज हम आइस ब्रेक करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे। क्या होता है सर ये प्री हीटिंग क्या होता है? कभी पिज़्ज़ा बनाया है या फिर बनते हुए देखा होगा? नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। जब पिज़्ज़ा को बेक किया जाता है, राइट, ओवन में डाला जाता है, उसके पहले ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट किया जाता है, चालू करके रख दिया जाता है ताकि अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाए, गर्म हो जाए, राइट। बस वही ये आज प्री हीटिंग का लेक्चर है आप लोग का, क्योंकि होता क्या है, नया सब्जेक्ट है, नई क्लास है, सारी चीज़ें नई हैं, आपको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन है, आपको नहीं पता क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। बस ये सारी प्री हीटिंग का जो सेशन है ना वो आज हम यही सारे टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, आपके जितने मिसकंसेप्शंस है बिजनेस स्टडीज़ को लेके वो सारे मैं दूर कर दूंगा। अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूं जो आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, और बहुत सारी चीज़ें, पूरा आपके सब्जेक्ट का ओवरव्यू आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चलिए बच्चों, आई विल स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन। मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं करीब 11th क्लास से बिजनेस कर रहा हूँ और तब से मैंने अपनी फैमिली से पॉकेट मनी नहीं मांगी। ऑल्दो उन्होंने मेरे एजुकेशन में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको रिटर्न जल्दी कर दूँ। बट हाँ, 11th क्लास के बाद से मैंने जो खुद के खर्चे होते थे उसके लिए मैंने कभी भी अपनी फैमिली से पैसे नहीं मांगे। इसके अलावा आई एम अ वेरी पैशनेट टीचर। मैं करीब 4 साल से बिजनेस पढ़ा रहा हूँ 11th 12th के बच्चों को, CS के बच्चों को, जितने भी बिजनेस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। मेरे यूट्यूब पे एक चैनल है बिजनेस बाइबल। अगर आप चाहें तो उसमें मैं टाइम टू टाइम केस स्टडीज़ और नई नई स्टोरीज़ या जो इंटरव्यूज़ होते हैं मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहता हूँ। तो ये रही मेरी बात। इसके अलावा मैं अगर बताऊँ, मेरा काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर है। बिजनेस स्टडीज़ जो आपका सब्जेक्ट है पहले काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था, क्योंकि पहले आपको करना क्या रहता था, बस आपने जो टॉपिक है वो पढ़ा, उसको मगअप किया, उसको रटा, समझा और एग्जाम में एज इट इज लिख के आ गए। बट अभी आपका पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है कुछ सालों से। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं, जितने भी MBA BBA के जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, उनमें कोई टीचर नहीं होता है, राइट। उनमें जो फैकल्टीज़ होती है वो वही होती है जिनका सालों का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जिनका खुद का एक्सपीरियंस है, तभी वो बिजनेस आके लोगों को पढ़ा पाते हैं। सेम इज़ द केस विथ मी। ऑल्दो 11th 12th में हमें ऐसी फैकल्टीज़ बहुत कम मिलने की कोशिश मिल पाती है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा जितना भी एक्सपोजर है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बिजनेस को लेके, वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। और यही हमारी टीचिंग की मैथडोलॉजी होने वाली है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकूं, क्योंकि जब हम रटते थे वो हो गई पास्ट की बात। अब हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। तो हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास रियल इंडस्ट्री का एक्सपोजर होगा, उसका एग्जाम्पल होगा जो कि मैं आपको दूंगा, राइट। तो बहुत मज़ा आने वाला है सब्जेक्ट को लेके। एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट की शुरू करने के पहले, ये लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ
क्या है वो डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 10 तक तो आपने जैसा भी आपके हाथ में कंट्रोल नहीं था, ठीक है। आपको साइंस पढ़ना है तो पढ़ना ही है, आपको मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ना ही है, सोशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास चॉइस नहीं थी। बट नाउ ऑनवर्ड्स आपके पास चॉइस है। आपकी लाइफ का, आपकी एजुकेशन का, आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का सारा रिमोट आपके हाथ में है, राइट। आपको क्या करना है, सही डिसीजन लेना है, करेक्ट। कहने का मतलब क्या है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कॉमर्स लेना है, तो अभी से प्लान कर लीजिए कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। चलिए अभी नहीं तो 6 महीने बाद जब थोड़ा सा आप पढ़ाई कर लेंगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा, आपको और चीज़ें पता पड़ने लगेंगी कॉमर्स के बारे में, तो आपको और चीज़ें भी समझ में आएंगी। बट मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि 11th आपका बेस है, राइट। कोई भी जब बिल्डिंग बनती है अगर उसका बेस स्ट्रांग है ना, तो वो बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, वो बड़े बड़े डिजास्टर भी सहेलेगी। बट अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो वो बिल्डिंग आप ऊपर कितनी भी अच्छी बना लो, कितनी भी महंगी बना लो, कितनी भी सुंदर बना लो, वो एक हवा के झोंके से भी गिर सकती है। तो कहने का मतलब है बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए जो अगर आपने आज अपना बेस स्ट्रांग कर लिया, आपको ये BBA में भी काम आएगा, BCom में भी काम आएगा, MBA तक ये आपको 11th-12th के टॉपिक्स काम में आने वाले हैं। इतना ही नहीं, CA, CS इन सब में बिजनेस के टॉपिक्स आने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारी शुरुआत होने वाली है, आप कोई भी स्ट्रीम में चले जाइए, बिजनेस आपको तो छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बिजनेस के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं बहुत सीरियसली पढ़ें, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारी लाइफ के लिए और आगे के लिए भी हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग बना रहे। और उसके लिए मैं पूरा कर्तव्यबद्ध हूं आपके लिए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, और हम बहुत मस्ती के साथ, बहुत मजे के साथ हमारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस की जो बच्चे पहले से बिजनेस स्टडीज के लिए अपने दिमाग में बना लेते हैं। और वो मिसकंसेप्शंस मैं आपके पहले लेक्चर में ही दूर करना चाहता हूं, ताकि मेरे को बाद में ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आपकी तरफ से नहीं आने चाहिए। पहला मिसकंसेप्शन जो नॉर्मली बच्चों को होता है, और मुझे नहीं पता ये मिसकंसेप्शन आया कहाँ से, कि भाई बिजनेस स्टडीज इतना ज़रूरी नहीं है। एक जो दिमाग में रैंक सेट हो जाती है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स, फिर है इकोनॉमिक्स और फिर है बिजनेस स्टडीज़। इसके पीछे का ना मुझे आज तक लॉजिक समझ में आया और ना आज तक मुझे सोर्स समझ में आया कि ये बात कही किसने और क्यों आपके दिमाग में ये बात डाली गई है। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब सब्जी बनती है आपके घर में, जब आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती है तो उसमें मिर्ची भी डलती है, उसमें नमक भी डलता है, उसमें मसाले भी डलते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी डलती है, तब जाके वो पूरी सब्जी बनती है। अब आप मुझे बताइए, आपने अकाउंट्स में खूब मेहनत कर ली, आपने इकोनॉमिक्स में खूब मेहनत कर ली और बिजनेस स्टडीज़ में रह गए आपके 70 या 75 मार्क्स, फिर क्या करोगे? क्या आपका स्कोर 90+ चले जाएगा? यहाँ पर हमें कम से कम 11th-12th में अगर 95+ का टारगेट नहीं कर रहे हो ना, 95% का टारगेट नहीं कर रहे हो ना, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला भाई 11th-12th में। हमने सारी चीज़ें हमारी मर्जी से कर ली, हमारी मर्जी से स्ट्रीम चूज कर ली है, हमारी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके पास रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपने अपनी मर्जी से कर ली है। बट टारगेट अगर पहले दिन से सेट नहीं रहेगा 95% मिनिमम, और जो लोग बड़े कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए प्लान कर रहे हैं उन लोगों को तो 99-100% भी कम लगेगा, राइट। तो अपना टारगेट पहले दिन से ही सेट कर लो, और ये टारगेट जो भी आप सेट करेंगे ये किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट से आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट चाहिए रहेगा। इसमें बिजनेस स्टडीज़ भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको आगे भी काम आने वाला है, हम ऑलरेडी इस चीज़ पर डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन जो बच्चों को रहता है कि भाई ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, खूब सारा रटना पड़ता होगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़रूर है बट इसे रटना पड़े ये पास्ट है, ये पास्ट है। मैं आपको अभी फिर वही समझा चुका हूँ कि भाई पहले ऐसा हुआ करता था कि आपने रटे पॉइंट्स और एज इट इज आप क्वेश्चन आया और आप एज इट इज लिख के आ गए। बट अब सारा टॉपिक केस स्टडी बेस्ड आने लगा है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड आते हैं, आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क 5 मार्क अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें हर तरीके की तैयारी, हर तरीके की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सोचेंगे मैं रट के चले जाऊँ और मेरा काम हो जाए, तो आप आधे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएंगे। तो हमें केस स्टडी की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और केस स्टडी हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब चीज़ हमें, कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्लियर होगा दिमाग में, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो आई नो थ्योरी सब्जेक्ट है पर रटने से काम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, करेक्ट। दूसरा मिसकंसेप्शन भी आपको मैंने दूर कर दिया। तीसरा मिसकंसेप्शन जो बच्चों का होता है वो होता है
कि ये जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग नहीं है। ऐसा क्यों लगता है भाई आपको? मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों के 99% आ रहे हैं या 99% नहीं भी आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट में कितने ही बच्चे हैं जिनने 99 100 तक स्कोर किया है, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? हम लोग अगर हमारा लक्ष्य ही, हमारा गोल ही, हमारा मोटिव ही छोटा बनाएंगे तो आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले ही अपना गोल इतना हाई सेट करो कि आप इजीली उसको अचीव कर लोगे, राइट? तो चलिए बच्चों, जो लास्ट चीज़ मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी है वो है हमारे टॉपिक्स, कि बिजनेस स्टडीज़ में 11th क्लास में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे उनका डिवीजन किया गया है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे बेसिकली आपका जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, राइट? पार्ट ए में जो आपके हैं वो है 6 चैप्टर्स एंड पार्ट बी में आपके हैं 4 चैप्टर्स। तो बेसिकली बहुत खुशी की बात है, सिलेबस काफ़ी कम हो गया है आपके लिए। पहले इसमें 12 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब इंटरनेशनल बिजनेस के जो 2 चैप्टर्स के उनको मर्ज कर दिया गया है। पार्ट बी में एक और चैप्टर हुआ करता था, वो भी हटा दिया गया है। तो आपके लिए सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं। फटाक से देख लेते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी तरीके के बिजनेस होते हैं जब हम शुरू करते हैं, तो उन सब फॉर्म्स के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ये पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये क्या होती हैं, इनके इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या नए मोड्स आ रहे हैं, उनके बारे में हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। 6th चैप्टर विल बी द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, कि भाई हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते वक्त हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे क्या एथिक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मॉरल वैल्यूज़ हमने बचपन में पढ़ा है ना, बस बिजनेस में हमारे क्या मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका जो पार्ट ए है वो आपका ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में सिर्फ आपके 4 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है पार्ट बी में, मतलब 7 चैप्टर अगर हम कहें, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस को हम कहाँ से सोर्स कर सकते हैं। भाई बिजनेस चालू करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, मतलब हमारी बॉडी में जैसे ब्लड दौड़ता है वैसे बिजनेस में, बिजनेस का जो ब्लड है वो है पैसा, तो वो फाइनेंस कहाँ से आएगा। सेकेंड टॉपिक स्मॉल बिजनेस, भाई छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड, और 10th आपका है इंटरनेशनल बिजनेस। इस तरीके से आपके 10 चैप्टर रहेंगे और ये आपका पूरा 11th का सिलेबस है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें रटने ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मज़े से हम लोग पढ़ेंगे। आपको एक और डाउट होगा, ये जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका NCERT जो CBSE आपको देती है, उनकी वेबसाइट पे जो लॉन्च होता है उसको मैंने यहाँ पर दिखाया है। कौन सी बुक हम फॉलो करने वाले हैं, देखिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि हम NCERT को ही बेस लेके पढ़ते हैं। उसके बाद आपके इजी के लिए हम लोग पूनम गांधी बुक है, संदीप गर्ग बुक है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में रिफ्रेशर्स हैं, हम उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली NCERT विल ऑलवेज बी द बेस, हम उसी को बेस लेके हमें सारी पढ़ाई करेंगे। आई नो इस पूरे वीडियो के अलावा भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या कैसे क्या पढ़ना है, बहुत कुछ भी आपके दिमाग में डाउट हो सकता है। बिल्कुल घबराए ना, हम लोग एक बार फिर मिलेंगे एक लाइव सेशन में, जिसमें हम ये सारे आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, सारे जितने भी दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज यहीं पर मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में कमर कस के आइएगा और एकदम रेडी होके आइएगा, अपनी किताब, पेन, नोटबुक और सारे कलर के पेन जो आपको लेके आना है, एकदम रेडी होके आइए। हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम बिजनेस की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि भाई ये बिजनेस है, ये बैंकिंग सिस्टम है, ये आया कैसे। हम लोग आज एक दूसरे को नोट देते हैं, जो नोट देते हैं ना 1000 रुपये का, 500 रुपये का, 20 रुपये का, 10 रुपये का, वो कैसे चलन में आया, बहुत सारी बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो बिजनेस की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बोरिंग नहीं है हिस्ट्री मतलब, बट बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, तो गेट रेडी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।